प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम सैदब सभ्यता के बारे में हम लोग किए थे उसकी खोज। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे है कि मानव समाज होता है विलक्षण से, क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित किस पर होता है, अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। अब इसका डिस्क्रिप्शंस में यहाँ जो आंसर दिया गया है कि मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है। और अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तन होता जाता है। जैसे खाद्य होता, संग्राहक होता, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि होता है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तन होता गया है और सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई है। सांस्कृतिक, धर्म, विद्वान आदि होता अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तन होते रहते हैं। उसके उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 2 में हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसके आंसर्स में यहाँ पे जो दिया गया है वो है कि हड़प्पा नामक होता पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख प्रथम होता स्थल के नाम से होता है। सैदब सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता होता मिस्र और मेसोपोटामियन की होता प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। इसका थर्ड क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है अर्ध ऐतिहासिक काल से, मतलब किससे संबंधित है, तो प्राग ऐतिहासिक काल से, अर्ध ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो अर्ध ऐतिहासिक काल से हमारा सिंधु सभ्यता संबंधित है अर्ध ऐतिहासिक काल से। यहाँ कह रहा है डिस्क्रिप्शंस में जो आंसर दिया गया सैदब सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर होता है लेखन कला का ज्ञान होता, ज्ञान तो है किंतु अभी तक होता उसे पढ़ा नहीं जा सका। अंत में इतिहास निर्माण ने इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता गैर होता आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य होता मुख्य रूप से इसीलिए थी क्योंकि उसका नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। क्योंकि कारा सिंधु सभ्यता जो है ना गैर आर्य मुख्य रूप से तो था ही, उसके बाद होता है वो क्या थे, नगरीय सभ्यता था। आर्य सभ्यता जो थी ना, आर्य सभ्यता नगरीय नहीं थे, वो ग्रामीण क्षेत्र के थे, इसीलिए ग्रामीण ये सभ्यता थी। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों के पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण होता कारण होता है तो मृद भाट थे। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान होता है और नगरीय नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक होता है विकसित थी। और पुरातात्विक होता साक्ष्यों से होता अलग अलग होता काल में पाए गए होते मृद भाट की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पूर्व के सिद्ध होता करते थे। और काले रंग के आकृतियों से चित्रित होता है लाल होता मृद भाट जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं होता धूसल और चित्रण होता धूसल होता मृद भाट जो कि बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं और सिंधु आर्यों के सबसे माने गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 थे सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों के पूर्व के रखे जाने के महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो हमारा मृद भाट था महत्वपूर्ण कारण, तो इसीलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक होता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों थी आखिर, तो वो इसीलिए थे क्योंकि इसके पास होता विकसित शहरी होता जीवन की सुविधाएं थी, उसके पास होता चित्रलेखीय लिपिक थी और इसके पास होता लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का भी अभाव था ये सब भी हमारे क्या थे, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थे। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता के अनेक होता बातों में भिन्न थी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि होता वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता की लिपि होता है भाव चित्रात्मक थी और वैदिक सभ्यता के लोग होता है लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि होता है सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था होता है सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था
उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था। तो प्रमुख स्रोत क्या था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। शिलालेख होता है, पकी मिट्टी के मोहरों का अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है और उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या होगा, पुरातात्विक होता है, खुदाई होगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि होता है, वाचन अभी होता है, नहीं हो सकता है। अंत में होता है सभ्यता से संबंधित अनेक होता, पूरा स्थलों से प्राप्त होता पूरा विशेष की हड़प्पा संस्कृति के विशेष होता तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे हम लोग, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो हमारा कौन डालता है, तो ये हमारा पुरातत्व संबंधी खुदाई डालता है। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है वो पुरातत्व संबंधी खुदाई जानकारी डालता है। सिंधु घाटी के निवास की होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है और वह पाई गई कहाँ पे। तो वो पाई गए मोहरे होता है। मूल स्रोत थे मोहरे। और सैंधव सभ्यता में संबंध होता है विभिन्न होता है, पूरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप होता है, वहाँ से प्राप्त होता है 3,000 से अधिक होता है मोहरे। इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। और मोहरों पर अंकित होता है चित्रों के माध्यम से होता है सैंधव सभ्यता के विभिन्न होता है कार्यकलापों एवं होता है विश्वासों पर होता प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 9 क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या था। तो हमारा मुख्य स्रोत था मोहरे। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। होता है, तो यहाँ पे जोड़ा सही नहीं है, हमको नहीं खोजना है। तो खरा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें हमारा क्या एम होता है, रफ़ीक होता मुगल होता है। यह हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। तो नहीं, ये तो गलत है। तो कहने का मतलब हमारी क्या कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हमारा ए हमारा जोड़ा सही नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो है EJH मेके जो थे वो सुमेर के लोगों को पलायन करवाए थे। ये सही है। मार्टिन मिलियर जो हिंडल है वो पश्चिमी एशिया से सभ्यता के होता है विचार का प्रवर्तन करता था। उसके बाद होता है डी में अमलानंद घोष होता है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होता है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता का प्रमाण स्वरूप हुआ। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक होता विद्वानों ने अलग अलग होता मत होता प्रस्तुत किए थे। इसमें EJH होता है मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति होता है सुमेरियन मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवर्सन के कारण हुआ था। और इसी के स्वरूप होता है प्रवर्सन के सिद्धांतों के इतिहास संबंधित होता है। DH होता है गॉर्डेंस और मार्टिन मिलियर हिलर्स का होता है मानना है कि होता हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति होता है पश्चिमी एशियाओं से होता है सभ्यताओं के विचार के प्रचलन के कारण हुए। और इस सभ्यता में होता है अमलानंद घोष का विचार होता है एक विशेष होता है सभ्यताओं के लिए उद्भव होता है पूर्व होता है हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वताओं के परिवर्तन स्वरूप होता है हुआ था। स्टूड होता है पिंगट होता है फेयर होता है सर्विस और जॉर्ज होता है डेल्स होता है और रफीक होता है मुगल सादी होता है विद्वान स्थानीय होता है उत्पत्तियों के सिद्धांत को मान्य देते थे। अच्छा होता है रफीक जो मुगल था वो क्या थे, हड़प्पा सभ्यता का विकार रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। उसके बाद इन्होंने ही पुरानी मान्यताओं को खंडन किया और हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसके बारे में देखे थे डिटेल में। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सूची 1 सूची 2 में सुमेलियन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए तक गठ के कूट को सही उत्तर दें। हड़प्पा होता है यहाँ पे हड़प्पा ए में है। सूची 2 में होता है NG होता है मंजूमदार 1936 से 37 उसके बाद हस्तिनापुर होता है जॉन मार्शल होता है 13 से 34 होता है। उसके बाद तक्षशिला होता है दयाराम साहनी ने 23-24 होता है तथा 24 से 25 होता है। कौशाम्बी होता है बीबी लाल होता है 1950 से 52 होता है। अब यहाँ पे जो आंसर हमारा है इसमें देखा गया कि तक्षशिला कर दोनों में सूची 1 सूची 2 को मिलान करके सूची में नीचे जो कूट में है उसका सही ढूंढना है। तो सही आंसर
आंसर हमारे क्या होगा, सी होगा। ये सी हमारे क्या तक्षशिला होता है, दयाराम साहनी होता है 1923-24 तथा 24-25 में, 1924-25 में तक्षशिला में दयाराम साहनी ने किया था। और यहाँ सूची 1 में क्या है, तो हड़प्पा देखिए, हड़प्पा क्या है यहाँ पे सूची 1, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है कि हड़प्पा में दयाराम साहनी ने 1923-24 में और 24-25 में हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हस्तिनापुर में बीबीलाल के द्वारा 1950 और 52 में किया गया था। तक्षशिला होता जॉन मार्शल के द्वारा 1913-34 होता है, 13 से लेकर 34 के बीच में। कौशाम्बी में दयान जी मंजूमदार होता है 1936 से लेकर 37 होता है कन, ठीक है। ये किया गया है कन हमारे किसके दौरान, ये हमारा राइट आंसर है कन, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया। उसके बाद 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धताओं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कन, कहाँ से, तो साक्ष्य जो मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिला। भारत में जो चांदी की उपलब्धताओं का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिले कन। हड़प्पावासी जो थे ना चांदी की जानकारियाँ रखते थे कन, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य होता है इसके होता है विधिवत होता है प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं कन। और यह लोग होता है मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर के खानों से चांदी की होता प्राप्त करते थे कन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था कन, होता है तो लाल रंग का था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का समान रूप से किस रंग का प्रयोग होता था, तो लाल रंग का प्रयोग होता था। कहा गया कि हड़प्पा में जो है कन किस रंग के बर्तनों का प्रयोग होता, लाल रंग के। तो यहाँ पे दिया गया कि प्रारंभिक होता हड़प्पा सभ्यता में पैर से प्रचलित होता चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता में परिपक्व होता अवस्थाओं में हाथ से चालित होता चाकों का प्रयोग किया जाने लगा, और डिज़ाइन के आधार पर होते इन बर्तनों के 2 श्रेणियों में थी कन, और एक तो बिना होता है डिज़ाइन वाले होते मृदभार की थी कन, तथा दूसरे होता है चित्रण होता है मृदभार की। मृदभारों को बनाने वाले होते मिट्टियों में रेत का ही मिश्रण किया जाता था, जिनका होता पकाने का यह होता हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी कन। और इस मृदभांडों के ऊपर होता हिस्सा में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी कन, तथा निचले हिस्सों में काले रंग में विभिन्न होता प्रकार की होता कन चित्रकारी की जाती थी कन। उसके बाद चौथा 14 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा मूर्ति पूजा का आरंभ होता है कब से माना जाता है कन, तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ होता है वो हमारा होता है कन पूर्व आर्य के द्वारा होता, प्री आर्यन के ही द्वारा ये हम लोग मतलब मूर्ति पूजा का आरंभ किए थे कन। मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता पूर्व आर्य होता काल में माना जाता है कन। सैदव सभ्यता में होता मूर्ति पूजा प्रचलित थी, इसके उदाहरण अनेक होता है। सैदव पुरास्थलों से प्राप्त होता है। मृत देवी की होता है मृद मूर्तियाँ तथा मोहरों पर होता प्राप्त चित्र होता है कि इनके द्वारा दिखाया गया कन। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित होता पशुओं में से किन किन एक होता है एक हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाले मौर्य और टेराकोटा कलाकृति में होता है कन अनुरूपण होता है कन, रिप्रेजेंटेशंस नहीं हुआ है कन होता है, तो ये हमारा गाय में नहीं हुआ है कन। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे है कन और टेराकोटा होता है कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है कन, जबकि हाथी गैंडा बाघ हिरन होता है भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं कन। गाय के महत्व होता है कन वैदिक काल में होता है प्राप्त हुआ है कन होता है। गाय का जो महत्व है कन वो हमारे वैदिक काल में इसका प्राप्त हुआ है कन। उसके निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है कन, तो हमारा सोगोरा होता है कन, हमारा क्या है एक हड़प्पा स्थल नहीं है कन। सोगोरा होता है कन, सोगोरा क्या है हमारा एक हड़प्पा स्थल नहीं है कन। सोगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होता है कन, राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। यहाँ पर होता मौर्यकालीन होता ताम्रपत्र होता अभिलेख मिला है कन, जिसमें होता है कन यहाँ नगार होने के का भी विवरण मिलता है। चनुद्र होता है कोटदीजी और तेसल होता है पूर्व होता है कन। 3 होता है हड़प्पा सभ्यताओं से जुड़े नगरे थे कन। चनुद्र होता है कोटदीजी होता है कन वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कन, तथा देसलपुर होता है कन गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है कन। ये हमारा क्या है निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है कन, तो कौन है गोरा होता है। गोरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राप्ती नदी के किनारे में एक गांव बसा हुआ है कन, वहीं हमारा क्या है गोरा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा क्या सूची 1 में प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातात्विक खोज के साथ होता सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो ये है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक स्थल। तो लोथल क्या जुता हुआ खेत था, कालीबंगा हमारा गोरीवारा था, कना धोलावीरा होता पकी हुई मिट्टी के बर्तन में हुई हल्की प्राकृतिक दिखा रही थी, और बनावली में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े आकार के 10 होता है चिन्हों वाला एक शिलालेख होता है कन। तो इसमें कौन सा हमारा दिख रहा है कन, हमारा इसमें ये दिख रहा है कि बी। तो बी में क्या है कन, हमारा बी में दिख रहा है इसमें बी है
तो बी में हमारा क्या है, बी में होता है कन ए जो है लोथल हमारा क्या होगा, लोथल हमारा होगा कन गोडीवारा होता है कन, लोथल हमारा गोडीवारा होता है कन, ठीक है। उसके बाद हमारा कालीबंगन होगा, कालीबंगन हमारा कहाँ चला जाएगा, कालीबंगन हमारा होता है कन जुता हुआ खेत में जाएगा, कालीबंगन हमारा जुता हुआ खेत में जाएगा। उसके बाद हमारा सी में होता है धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ जाएगा, तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 होता है चिन्हों वाला एक शिलालेख होता है धोलावीरा। उसके बाद होता है बनावली जो जाएगा, वो पकी हुई मिट्टी के बर्तन से हुई हल्की होता है प्रतिकृति के बारे में होता है कन, ये बनावली जो है पकी हुई मिट्टी के बर्तन में हल्की प्रतिकृति बना हुआ है कन, उसको दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शंस में दिया गया जो आंसर्स है वो कह रहा है कि प्रश्नगत होता है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में होता है खंबात की खाड़ी के निकट होता है स्थित होता है लोथल से गोडीवारा के साक्ष्य मिलेगा, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में तक घाघर नदी के किनारे स्थित होता है कालीबंगन से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। गुजरात के धोलावीरा से होता है कन हड़प्पा लिपि के बारे में के बड़े बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला होता है एक शिलालेख मिला है कन। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित होता बनावली से पकी मिट्टी होता है कन, होता पकी हुई मिट्टी के बर्तन मिले हैं कन, हल्की प्रतिकृति भी मिली है कन, ये दोनों भी मिले कन, बर्तन भी मिला और इसकी हल्की बनी हुई हल्की होता है प्रतिकृति भी मिली है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आ जाएंगे 18 में। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है कन, कहाँ पे हम किया गया था, तो कालीबंगन के द्वारा जुते हुए खेतों का खोज किया। यहाँ पे देखा नहीं कालीबंगन क्या था, जुते हुए खेत का खोज था। तो यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन में 70 नंबर क्वेश्चन में भी था यहाँ पे कि कालीबंगन क्या था, जुता हुआ खेत था। तो यहाँ पे एक जुते हुए खेत में खोज की गई किसका, तो हड़प्पा के कालीबंगन में किया गया था कन, हड़प्पा के कालीबंगन में किया गया था। जुते हुए खेतों की खोज कहाँ है, कालीबंगन में किया गया। उसके बाद 19 क्वेश्चन में आ जाएंगे कि निम्नलिखित किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं कन, तो ये हमारा कालीबंगन में मिला है कन। हड़प्पा कालीन में जुते हुए खेतों का हड़प्पन में कालीबंगा का मिला है कन, हड़प्पा में हड़प्पा नगर में होता है जुते हुए खेतों का निशान कहाँ मिला है, कालीबंगा में। अब यहाँ आएंगे फिर 20 नंबर क्वेश्चंस में देखेंगे कि सूची 1 और सूची 2 होता है कन से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में होता है सही उत्तर दीजिए कन। यहाँ पे हड़प्पा क्या है, तो हड़प्पा हमारा क्या काम कर रहा है, हड़प्पा हमारा सावधान 837 होता है कन, सावधान 837 होता है। उसके बाद लोथल क्या, गोडी होता है कन, गोदी में होता है लोथल होता है। कालीबंगन में होता है नर्तकी की मूर्ति होता है कन, नहीं कालीबंगन जो है ना वो हमारा जुता हुआ खेत है। कालीबंगन अभी तो हम पढ़े थे कि कालीबंगन क्या था, जुता हुआ खेत था। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति होता है। कालीबंगन क्या था, जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो हमारा नर्तकी की मूर्ति होता है कन। इसीलिए यहाँ पे आंसर्स हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा। पहले 1 2 तो ठीक है कन, ए ठीक है बी ठीक है, मतलब हड़प्पा क्या सावधान होता है 837, लोथल हमारा गोदी में है कन, और यहाँ पे सी और डी में चेंजिंग है आंसर्स का। तो यहाँ पे कालीबंगन क्या है, जुता हुआ खेत है कन, जुता हुआ खेत है कन। और मोहनजोदड़ो क्या नर्तकी की मूर्ति होता है, मोहनजोदड़ो होता है नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। यहाँ पे देखिए हड़प्पा होता सावधान होता 837, लोथल होता गोदी होता है कन, उसके बाद कालीबंगन हमारा जुता हुआ खेत होता है कन, मोहनजोदड़ो हमारा नर्तकी की मूर्ति होता है कन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करके सूचियों को दिया गया कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है कन। हड़प्पा क्या है, तो हड़प्पा हमारे क्या है, रावी नदी होता है कन, हड़प्पा रावी नदी में है। उसके बाद हस्तिनापुर कहाँ है, तो हस्तिनापुर हमारा गंगा हो गया कन, हस्तिनापुर गंगा हो गया। उसके बाद हमारा नागार्जुन कोंडा कहाँ है, गोदीवारा में होता है कन, गोदीवारा में होता है कन। नागार्जुन कुंडा होता है कन, कृष्ण होता है कन, तथा पैठन होता है कन, कृष्ण तथा पैठन होता है, गोदीवारा नदी से संबंधित है कन होता है। नागार्जुन होता है कन हमारा कहाँ है, नागार्जुन हमारा होता है कन गोदीवारा में होता है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, गोदीवारा में होता है। और पैठन हमारा कृष्ण नदी पर होता है, और पैठन हमारा कहाँ है, कृष्ण नदी पर है कन होते हैं। ही होता है नागार्जुन कोंडा होता है गोदीवारा होता है कन, नागार्जुन कोंडा होता है गोदीवारा होता है। पैठन होता है हमारा कृष्ण नदी पर होता है कन। हड़प्पा होता है रावी नदी होता है, हस्तिनापुर गंगा होता है, हस्तिनापुर गंगा होता है। हड़प्पा होता है रावी नदी होता है, हस्तिनापुर गंगा होता है। नागार्जुन कोंडा होता है गोदीवारा होता है, और पैठन हमारा कृष्ण नदी पर होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 में होता है कन, होता है 22 में होता है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित की जाओ नीचे दिए कूटों को सहित गिनना है। तो हड़प्पा क्या है हमारा, हड़प्पा हमारा रावी नदी हो गया, हड़प्पा रावी नदी होता है। कालीबंगा होता है कन,
कालीबंगन होता है कन हमारा घाघर नदी होता है कन कालीबंगन हमारा घाघर नदी हो गया। लोथल हमारा होता है भगवा नदी होता है। रोपर होता है सतलज नदी होता है। रोपर हमारा सतलज नदी हो गया। लोथल हमारा होता है भगवान रिवर होता है भगवान नदी होता है कन होता है लोथल होता है भगवा रिवर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोट नंबर 1 में देखा गया तो यहाँ पे 22 का जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर हमारा क्या है, ए है। जिसमें ए में देखा गया कि हमारा ए में क्या हड़प्पा क्या है, हड़प्पा रावी नदी होता है। कालीबंगा क्या है हमारा, कालीबंगा होता है कन घाघर नदी में होता है कन। उसके बाद होता है लोथल हमारा होता है कन होता है लोथल कहाँ है तो लोथल हमारा होता है भगवा रिवर में होता है कन भगवा नदी में होता है। और रोपर हमारा सतलज नदी में होता है कन रोपर हमारा सतलज नदी में होता है कन। उसके बाद यहाँ पे जो उसका डिस्क्रिप्शन से आंसर्स का वो दिया गया कि हड़प्पा रावी नदी होता है, कालीबंगा होता है घाघर नदी, लोथल भगवा रिवर होता है, रोपर हमारा सतलज नदी होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में होता है कन हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है कन। उसके बाद 24 में देखेंगे सब सैदब सब का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो हमारा मोहनजोदड़ो सैदब सभ्यता का जो महान स्नानागार जो प्राप्त होता है वो हमारा मोहनजोदड़ो। सैदब सभ्यता में महान स्नानागार के साक्ष्य होता मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर होता है 55 मीटर होता है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर होता है 33 मीटर होता है। अगर उत्तर से दक्षिण देखा गया तो 55 मीटर और पूर्व से पश्चिम देखा गया तो 33 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है कन। किसका तो सैदब सभ्यता का महान होता स्नानागार का साक्ष्य होता कहाँ से मिला है कन, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, उसके बाद विशाल स्नानागार किस होता पुरातत्व स्थल से प्राप्त किया गया है कन होता पूरा स्थल। ये भी हमारा कहाँ से मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार होता है किस पूरा स्थल से प्राप्त होता है कन, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है कन। उसके बाद होता है सिंधु घाटी सभ्यता की किस होता है पूरा स्थल के नाव के चित्र या होता मॉडल प्राप्त हुआ है कन होता है। उसके लिए किस नाव से हमारा मोहनजोदड़ो या लोथल के नाव के चित्र का युक्त मोहरे प्राप्त होता है कन। तो मोहनजोदड़ो और लोथल के नाव का चित्र का युग होता है कन मोहरों से प्राप्त होता है। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कन। तो असत्य हमारा कौन सा है, लोग होता है लोहे से परिचित नहीं थे कन। सिंधु सभ्यता में के बारे में जो कौन सी बातें जो है असत्य है, मतलब कौन सी बातें गलत है, तो ये हमारा लोग लोहे से परिचित नहीं थे कन। यहाँ पे और सब बातें सही है कन। नगर नालियों में सुदृढ़ होता व्यवस्थाएं थी कन और व्यापार और वाणिज्य होता उन्नत दशाओं में था और मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लेकिन लोग को लोहे से परिचित ही नहीं थे कन। सैदब सभ्यता में काशी युगीन सभ्यता थी कन और यहाँ के लोग होते लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैदब नगरों में नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार वाणिज्य उन्नत होता दशा में था और मात्र देवी की उपासनाओं के अनेक साक्ष्य होता सदैव नगरों से मिलते हैं जिसके प्रमाणित होता था और मात्र देवी की उपासना की जा रही होगी। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले हुए अवशेषों के आधार पर होता है कन क्या सही नहीं है कन। तो क्या सही नहीं है कन, तो सभी तरह का निर्माण के कार्य के लिए कन एक आकार की ईंट का उपासक होता है कन किया जाता था कन। ये हमारा सही नहीं है कन, जो कि उत्तर में सदैव सभ्यता में पकी हुई और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था कन और सभी नगरों से प्राप्त होता है कन होता पकी हुई ईंटों का समान अनुपात होता 4-2-1 होता है 4-2-1 था कन। जबकि कालीबंगन में आकृति ईंटों के साक्ष्य होता प्राप्त का वही चनुद्रों के वक्राकार होता है कन ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अंत में सदैव सभ्यताओं के सभी तरह के निर्माण के लिए कन एक आकार की होता ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अंत में होता है कन एक गलत है कन और सदैव सभ्यता निर्मित घर और मंजिलें बनाए जाते थे कन, परंतु कुछ भवनों के मिले होता है ये सब ये गलत है। ये पॉइंट मेन यहाँ पे ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी कन किस पे, तो जानी जाती थी हमारे अनेक होता उद्योगों के लेकर जानी जाती थी। कौन हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता उपयुक्त में से सविता सिंधु घाटी की प्रमुख होता विशेष होता नगर नियोजन और माना जाता था कनौज साथ ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता दो प्रमुख नगर थे कन होता हड़प्पा नामक होता पूरा स्थल सर्वप्रथम होता ज्ञात होता है कन होते के कारण इसके होता हड़प्पा सभ्यताओं के नाम से होता जाना जाता था। कालीबंगा में होता कन कृषि संबंधी होता साक्ष्य तथा अनेक होता सदैव स्थलों में ईंट के भट्टे मन का होता है का निर्माण कारखाने आदि होता उपयोग उद्योग होता संबंधी साक्ष्य होता प्राप्त होता है। इस प्रकार होता कन चारों कथन सही है कन। ठीक है,
इसके बाद निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है कन होता है, तो किसका सुलेमन नहीं है, तो कालीबंगन और हरियाणा का होता है, कालीबंगन और हरियाणा का। और इसका होता है आलमगीरपुर होता है उत्तर प्रदेश में, लोथल होता है गुजरात में होता है, और रोपर हमारा पंजाब में होता है। कन आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, लोथल हमारा गुजरात में होता है, रोपर हमारा पंजाब में होता है। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा होता है कन की खोज होता है इटली के होता है, लुंगी होता है कन पीओ होता है कन तेस टोरा ने की थी। कन जबकि होता है हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। कन होता है जबकि होता है हड़प्पा स्थल में होता है पहचान होता है अमलानंद घोष ने किया। अन्य होता है तीनों विकल्प सही है। आमला उत्तर आलमगीरपुर होता है कन सही है। कन लोथल भी गुजरात में है कन होता है, और यहाँ रोपर हमारा पंजाब में होता है। कालीबंगन का हरियाणा नहीं हमारा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कन उसके बाद आ जाएंगे निम्नलिखित में किस 31 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता में संबंधित कौन से केंद्र होता है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन तो हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका मतलब होता है डी हो गया, मतलब आलमगीरपुर हो गया, और यहाँ पे हुलास होता है। तो यहाँ पे कालीबंगा स्थित जो है ना राजस्थान में होता है, लोथल गुजरात में होता है, आलमगीरपुर होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, तथा हुलास होता है सहारनपुर जिले में स्थित है। कन अंत में स्पष्टीकरण उत्तर विकल्प होता है कन हमारा डी है। कन ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल होता है गुजरात में है। कन तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है कन हमारा कहाँ पे, लोथल में होता है, गुजरात में स्थित है लोथल। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उसकी होता है कन स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कन तो राखी गढ़ी होता है राजस्थान में, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में होते घाघरा नदी के स्थित है। कन अन्य होता युग्म सही है। कन होता है राखी गढ़ी है ना हरियाणा के हिसार जिले में घाघरा नदी के किनारे में स्थित है। कन होता है कौन हमारा था, राखी गढ़ी होता है। कन उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उसकी स्थिति संबंधित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित यही है राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी हमारा हरियाणा के हिसार जिले में घाघरा नदी के किनारे में स्थित है। कन होता है राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले उत्तर क्या घाघरा नदी में स्थित है। कन होता है कौन हमारा, राखी गढ़ी। उसके निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांतर में होता है, कन निर्माण होता है। कन होता है निर्धारण होता करता है। कन तो हमारा आलमगीरपुर होता है निर्धारण करता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक होता है पश्चिम पूरा स्थल होता है, सुत का आगे डोर होता है बलूचिस्तान पाकिस्तान होता है, पूर्वी पूरा स्थल होता है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश होता है, दक्षिण पूर्वी होता है मांडा होता है, जम्मू कश्मीर होता है, उत्तर पूरा स्थल होता है कन मांडा होता है, जम्मू कश्मीर होता है, दक्षिण उत्तर पूरा स्थल देमाबाद होता है महाराष्ट्र में होता है, देमाबाद होता है महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन होता है कन की सूची 1 सूची 2 में होता है हड़प्पा स्थल और स्थिति होता है। मांडा होता है कहाँ है, कन तो जम्मू कश्मीर, देमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, कन कालीबंगा होता है हरियाणा राजस्थान में होता है, कन और राखी गढ़ियारा हरियाणा में होता है। कन तो इससे ये पता चलता है कि हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया हमारा आंसर। और इसमें यहाँ है कन यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि मांडा क्या है, जम्मू कश्मीर में, कन और देमाबाद होता है, देमाबाद हमारा महाराष्ट्र में होता है, कालीबंगा होता है राजस्थान में, राखी गढ़ी हरियाणा में हिसार जिला में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिला। 36 नंबर में फिर है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। कन तो हड़प्पा पूरा स्थल और भारत के राज्य और उसके संघ के राज्य के क्षेत्र होता है। बालू होता है, बालू कहाँ है, तो हरियाणा में होता है। कन उसके अंदर मांडा होता है कन तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है ही। उसके बाद होता है कन कन पाडरी होता है, पाडरी क्या है, पाडरी हमारा कहाँ है, तो गुजरात में होता है। उसके बाद हुलास हमारा कहाँ है, हुलास हमारा हरियाणा में होता है। कन हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। कन हुलास हमारा उत्तर प्रदेश में, हुलास 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 कहाँ है, तो हुलास हमारा कहाँ है, तो हुलास हमारा क्या उत्तर प्रदेश में है। कन ठीक है। हुलास हमारा, बालू हमारा हरियाणा में होता है, मांडा होता है जम्मू कश्मीर में, पाटरी होता है गुजरात में, और हुलास हमारा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम आ जाएंगे हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा सिंह में अवस्थित है। कन होता है कन तो कौन सा सिंह में अवस्थित में है, कन तो मोहनजोदड़ो और चनुद्रो होता है, मोहनजोदड़ो और चनुद्रो होता है। विकल्प होता है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब और मोहनजोदड़ो होता है कन तथा चनुद्रो दोनों होता है। कन सिंध के प्रांत के सुतकागेडोर होता है गुजरात में स्थित है। कन होता है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो और चनुद्रो होता है सिंध के प्रांत में होता है। कन तथा सुतकागेडोर और गुजरात स्थित है। कन ठीक है। सुतकागेडोर गुजरात हमारा स्थित है।
मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। उसके बाद चनोद्रो में उत्खनन का निर्देशन किया गया है किससे? तो GH होता मेके के द्वारा चनोद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया गया है होता है। चनोद्रो का जो है उत्खनन निर्देशन होता है किया गया है GH के मेके के द्वारा। ठीक है, उसके यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनोद्रो की खोज होता है सर्वप्रथम 1931 में NG होता मंजूमदार ने किया था वर्ष 1935 से 36 में मेके ने यहाँ पे उत्खनन करवाया था उसके सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी स्थान पर अब पाकिस्तान में स्थित है होता है? तो ये हमारा हड़प्पा में स्थित है होता है। हड़प्पा के अवशेष होता है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से साहिवाल जिले में स्थित है। यहाँ पर होता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था होता है। जबकि होता है कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, उसके अंदर 41 नंबर क्वेश्चन में रंगपुर होता है गुजरात हड़प्पा के समकालीन सभ्यता में होता है ये हमारा क्या है? ये हमारा सौराष्ट्र में होता है। रंगपुर होता है जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं थी वो सौराष्ट्र में होता है। रंगपुर होता है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर होता है प्राक हड़प्पा होता है हड़प्पा और उत्तर होता है हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के साक्ष्य मिले होता है। धेरी होता है और परिवर्ती होता है होता है परिवर्ती होता है हड़प्पई होता है पूरा स्थल है वो हमारा कहाँ है? पंजाब में होता है पंजाब में देरी होता है कोट दीजी होता है कोटला होता है देरी होता है एक होता है परावर्ती होता है हड़प्पा पूरा स्थल है जो कि भारत के होता है पंजाब प्रांत के फतेहाबाद साहिल होते जिले में होता है गोदीगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान होता है भारत में स्थित है होता है? तो लोथल होता है। सिंधु सभ्यता के संबंधित लोथल होता नामक होता पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद की जिले में भगवान नामक होता नदी के तट पर होता है। सरगवल होता है गाँव के समीन होता है समीप होता है स्थित है हड़प्पा होता मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान में स्थित है होता है। उसके बाद होता है वह हड़प्पा नगर है जिसका होता प्रतिनिधित्व होता लोथल और पूरा स्थल होता है करता है किस नदी पर स्थित है तो वो हमारा भगवा नदी पर स्थित है। हड़प्पा नगर होता लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता उपलब्धियाँ हड़प्पा कालीन बंदरगाह पर पतन नगर है उसके बाद 45 में हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित का गुजरात में होता है उसके बाद होता है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तलोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तलोथल है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है तो हड़प्पा का बंदरगाह हमारा लोथल है होता है। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है विशेषताएं क्या थी होता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। सिंधु घाटी सभ्यता होता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम उत्तरनगरीय सभ्यता थी और पकी ईंटों की निर्मित इमारतें और नियोजित होते हैं वस्तु कला होता है उन्नत व्यापार होता है और वाणिज्य जैसे इन सभ्यताओं की प्रमुख होता विशेषताएं थी धन्यव्य की मेसोपोटामिया और मिस्र आदि होता प्राचीन होता सभ्यताओं की भांति होता हड़प्पा सभ्यता में पूजा होता है होता स्थलों के स्पष्ट होता साक्ष्य नहीं मिलते हैं इसी प्रकार होता भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण होता है होता बलवन होता है मकबरे में दिखाती है उसके बाद 49 में किस सिंधु घाटी स्थल पर होता है हम हल की को संबंधित टेराकोटा की प्राकृतिक मिली है। तो ये हमारा क्या है? इसका विकल्प तो है नहीं लेकिन यहाँ पे दिया गया है आंसर की बनावली हरियाणा में और कालीबंगन उत्तर राजस्थान में नामक होता है सिंध घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित होता है टेराकोटा की होता प्राकृतिक होता प्राप्त हुई होता है। आर्कियोलॉजिकल होता सर्वे ऑफ द इंडिया के अनुसार क्या है? कालीबंगन नामक स्थल होता आरंभिक चरण से जुते हुए खेतों के साथ साथ होता है टेराकोटा का हल की प्राप्ति हुई होती है। और इसके अतिरिक्त होता हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित होता बनावली होता नामक होता पूरा स्थल से होता टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है फिर 50 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारा निम्नलिखित किस हड़प्पा स्थल में हल के टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो टेराकोटा हमारा इसमें भी हमारा आंसर है नहीं, एक से ज़्यादा आंसर है हमारा। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित में कौन सा होता है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित है होता है तो यहाँ हमारा क्या है पाटलिपुत्रा जो होता है यहाँ करा कि कौन सी होता है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो पाटलिपुत्रा उसके बाद कालीबंगा रोपर होता लोथल होता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है जबकि पाटलिपुत्र सभ्यता से स्थल नहीं है। उसके बाद भारत में होता है
बृहत स्थल है कन होता है हमारा राखी गढ़ी होता है। भारत में जो हमारा हड़प्पा का जो बृहत स्थल है ना वो कौन है, राखी गढ़ी होता है कन। उसके बाद होता है हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित होता है राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का ही सबसे बड़ा स्थल है कन होता है कन। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गन्नेवरी वाला होता है कन पाकिस्तान तथा राखी गढ़ी और धोलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यताओं के 5 होता है बृहत होता है कन स्थानों स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत के हड़प्पन पूरा स्थल होता है कन वो कहाँ है, राखी गढ़ी में होता है कन। स्थापित होता है कन सिंधु घाटी की सभ्यता जिन होता है कन नदियों के तट पर होता है बसती हैं वे होता है कन हमारा सिंध होता है कन चेनाब होता है और झेलम होता है छिंद चेनाब और झेलम होता है चिंद चेनाब और झेलम होता है कन सिंध चेनाब और झेलम होता है। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम सिंधु और चेनाब नदी के तट पर होता है बसी थी कन, पर दो गंगा नदी होता है इसमें सम्मिलित नहीं कन। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी के लोग होता है विश्वास करते किस पे होता है कन, उद्भाव चित्रात्मक पे होता है कन। ये कर्म कांड होता है पता नहीं कन यह है किस पे विश्वास होता है कन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक होता पढ़ी नहीं जा सकी और इस कारण से उन लोगों के धार्मिक होता विश्वास के बारे में निश्चित होता है कन तौर पर होता कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्नत से प्राप्त होता है कन स्त्रियाँ होता मूर्तियों की बहुताओं से प्राप्त होता है कन होता है शक्ति की उपासना का अनुमान होता है लगाया जा सकता है। पुरुष होता है कन आकृतियों से शिव की पूजा होता है अनुमानित होती है कन। अग्निकुंड और यज्ञ होता है वेदिकाओं की होता है कन प्राप्त हुई कन। और मृतकों के साथ होता है कन दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने की आत्माओं में विश्वास का भी होता अनुमान होता लगाया जाता है कन। फिर भी कई होता विद्वान उन्हें होता मुख्यतः मात्र होता शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन होता है निश्चित तौर पर होता है कन उस प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होता पूजा करते थे किससे, तो पशुपति की होता है पूजा का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे किसकी, पशुपति की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी के लोग होते पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इनका प्रमाण होता मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में जिस पर होते योगी की आकृतियाँ बनी हुई मोहनजोदड़ो। उसके बाद होता है 57 नंबर क्वेश्चन में है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पाओं के पूरा स्थल होता है खुदाई के प्रभारी थे कन कौन थे, तो हमारे सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे कन, तो सर जॉन मार्शल होता। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 22 में रेखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन होता प्रारंभ करवाया था। और हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी होता चार्ल्स मेसन्स ने 1826 में दिया था कन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होता निकालने में जिन दो भारतीयों की नाम जुड़ा हुआ है कन वे कौन थे कन, तो वे हमारा होता जॉन मार्शल और ईश्वरीय होता है प्रसाद थे कन होता। और कर यहाँ पे प्रश्न में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में रेखालदास बनर्जी दयाराम साहनी नामक दो होता भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है कन होता है। उसके बाद होता है निम्नलिखित में 59 नंबर में निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है कन, तो सुमेलित नहीं है हमारा धोलावीरा होता है कन। यहाँ पे बता रहा है कि हड़प्पा जो है उत्खनन होता है दयाराम साहनी के द्वारा किया, लोथल उत्खनन होता है SR राव के द्वारा किया, सुतकोटदा उत्खनन JP जोशी के द्वारा करवाया गया था, जबकि होता है धोलावीरा का उत्खनन होता है BK थापर ने नहीं बल्कि होता है SR होता है बिस्ट ने करवाया था कन। ठीक है, ये 59 नंबर क्वेश्चन। उसके 60 नंबर में है कि हमारा होता है हड़प्पा का उत्खनन करवाने वाले प्रथम होता पुरातत्वविद होता है कन जो कि महत्व को नहीं समझा पाया था कन, वो कौन थे, तो एक कनिंगम थे कन। एक कनिंगम हड़प्पा उत्खनन करवाने वाले होता प्रथम होता है कन होता पुरातत्वविद होता है कन जो कि महत्व को नहीं समझा पाया था कन, वो एक कनिंगम थे कन। एक कनिंगम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के होता है कन ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पाओं के टीलों की सीमित होता है कन होता उत्खनन कराया और कुछ होता पूरा वस्तु होता प्राप्त थी कन, किंतु होता हड़प्पा के टीलों का महत्व क्यों समझा नहीं सके कन। उसके बाद आ जाएंगे निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा होता है कन मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं VA स्मिथ थे कन। तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहत स्तर पर होता उत्खनन प्राप्त करवाया। वर्ष 1926 से 27 और 33 से 34 के होता माधव स्वरूप वर्ष होता कन हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज होता सर्वप्रथम 1922 में रेखालदास बनर्जी ने की थे। उसके पुरातात्विक होता है कन महत्व होता की ओर से ध्यान होता आकर्षित किया। और इसके अतिरिक्त होता कुछ अन्य होता विद्वानों ने एन होता दक्षित होता है अनिस्ट में के RL होता स्टीन और AS घोष के JP जोशी जैसे आदि ने भी इस सभ्यता की खोज के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंत में होता स्पष्ट यह है कि VA स्मिथ होता हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं बल्कि वह एक होता आर्यन इंडोलॉजिस्ट होता है एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है सुतकागे डोट नामक होता हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी
कन। तो ये थे हमारे होता है जगत होता पति जोशी होता जगतपति जोशी के द्वारा खोज की गई। सुतकागेडोर होता है कन होता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुतकागेडोर नामक होता है हड़प्पा संस्कृति में स्थल की खोज होता है कन उत्खनन होता है जगतपति होता है जोशी ने जेपी जोशी ने किया था कन। उसके 63 क्वेश्चंस में ये है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं कन। तो ये भी मतलब पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जयनारायण पांडे की पुस्तक होता पुरातत्व विमर्श के अनुसार होता 386 और 2020 के संस्करण के अनुसार सिंधु घाटी के अधिकांश नगरों के होता लगभग होता प्रत्येक घरों के निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के होता निकास के लेकर नालियों और की व्यवस्थाएं थी। राम और शरण शर्मा की पुस्तक में प्राचीन भारतीय इतिहास के पृष्ठ नंबर 78 के अनुसार होता कालीबंगन के प्राय सभी घरों में कुएं थे कन होते। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में निम्नलिखित अनेक होता कलानुक्रम के होता सोने के सिक्के होता हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के लोहे का हल होता और नगर संस्कृति। निम्नलिखित में कूट को सही प्रकार से सही उत्तर चुनिए होता है कन। तो इसमें क्या था डी था कन। तो पहले क्या हमारा होता नगर संस्कृति के, तीसरा हमारा होता है कन लोहे के हल थे, उसके बाद हमारा क्या था कन हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के थे और हमारा फिफ्थ में हमारा हो गया सोने के सिक्के होता है कन। उसके बाद भारत के सबसे प्राचीनतम सभ्यता होता है कन हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरों नियोजन के लेखन विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का आधार होता सामग्री मोहनजोदड़ो हड़प्पा चनोद्र होता कालीबंगन लोथल होता सुतकोट बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता होता काशी कालीन होता है लोहे से ज्ञान होता काशी के बाद होता वैदिक काल के दौरान होता लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्के आहत होता मुद्रा के रूप में लगभग सातवीं छठी होता शताब्दी के ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए और सबसे पहले भारत के सोने के सिक्के होता है हिंद होता यवन होता शासकों द्वारा होता द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जानी है कन। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसमें कि यहाँ पे है कि सर्वप्रथम मानव के निम्नलिखित कौन सा धातु का प्रयोग करता था। तांबे के धातु का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। तांबे के मानव के द्वारा तो धातु का प्रयोग होता है तांबे धातु का प्रयोग किया था। विश्व के विभिन्न होता भागों में इसके प्रयोग की तिथि में प्राप्त होता है पर्याप्त होता है अंतर है। हाथी दांत का पैमाना होता है हड़प्पीय होता संदर्भ में था होता है। उसके बाद होता है लोथल होता है हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में होता है हाथी दांत का पैमाना होता है लोथल से मिला है यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक होता है किस धातु की प्राप्ति नहीं है हुई है लोहे की धातु की प्राप्ति नहीं हुई। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से होता तांबा कांसा स्वर्ण होता चांदी आदि होता धातुओं से तो मिली है परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन होता लोहे से परिचित नहीं। भारत में लोह होता युग का प्रारंभ होता उत्तर वैदिक काल लगभग होता है होता है 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल होता है होता है घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है तो ये हमारा बनावली होता है हरियाणा में स्थित होता बनावली नामक होता है राप्य स्थल घाघर नदी के किनारे स्थित है होता है उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होता है घाटी है अब यहाँ पे लास्ट में 69 में कथनों को विचार कीजिए और यहाँ पे सही में देखें तो यहाँ क्या 1 और 2 सही है तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर होता है कालीबंगन होता है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा हड़प्पा के लोगों का होता सड़कों तथा नालियों के जल के साथ साथ नियोजन होता शहरों का भी विकास किया था उसके बाद यहाँ से